हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो क्लास 8वीं का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले एक दो दिन में ही यानी कि 26 सितंबर को आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, तो एक दो दिन में आप अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है इसको बहुत बढ़िया बना सको, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको करवाएंगे बच्चों दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में। और अच्छी बात पता है क्या बच्चों, आपको मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा ना, एक एक लाइन को वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपको समझा के तब सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए बच्चों एंड तक जरूर देखना वीडियो को। ओके, तो चलो शुरू करेंगे। देखो बच्चों, पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा और 60 नंबर का रहेगा। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग शिफ्ट में, ये वीडियो दोनों के लिए रहने वाली है। ठीक है बच्चों, तो देखो पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें से सेक्शन ए रहेगा बच्चों आपका रीडिंग का 14 मार्क्स का। अब इसमें एक होता है क्वेश्चन नंबर 1 7 मार्क्स का, एक होता है क्वेश्चन नंबर 2 7 मार्क्स का, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका सेक्शन भी रहेगा बच्चों राइटिंग का 12 मार्क्स का। तो बच्चों जितने भी आपके राइटिंग के टॉपिक्स हैं, ठीक है, चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो या फिर नोटिस हो, लेटर राइटिंग हो, डायरी एंट्री हो, जो भी है वो सब कुछ इसी में रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों को ही समझेंगे, जो कि हमारी पार्ट 1 की वीडियो है। बाकी आपका सेक्शन सी रह गया, सेक्शन डी रह गया, ग्रामर 14 मार्क्स का, लिटरेचर 20 मार्क्स का। इसके लिए मैं पार्ट 2 की वीडियो अलग से बनाऊंगा बच्चों, जिसमें केवल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो सारे बच्चे जरूर देख लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है बच्चों आप सभी को तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, कई बच्चों की शिकायत आती है, सर जी आप वीडियो तो डाल देते हो, हमारे फोन पे नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बच्चों चेक करना, आपने सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल नोटिफिकेशन है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपने ऑल पे क्लिक कर रखा हो तभी नोटिफिकेशन आएगी आपके पास में। और साथ ही बच्चों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं लिंक भेज दिया करूंगा वीडियोस का, ताकि आप अच्छे से ज्वाइन हो सको। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं पेपर 2 के पार्ट 1 की वीडियो को। आर यू रेडी एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए? चलिए शुरुआत करेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों इस पेपर का और आज की इस वीडियो का हमारा जो सेक्शन नंबर ए है रीडिंग का 14 मार्क्स का, वो यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा पैसेज पढ़ने वाला। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस। जैसे भी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, दशहरा भी आएगा, तो इसीलिए मैंने टॉपिक ऐसा लिया है जो करंट सिचुएशन का हो। तो फेस्टिवल जो है यानी कि जो त्यौहार है बच्चों, वो खुशियां लाते हैं अपने साथ, है ना। तो पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना होगा, फिर इससे संबंधित 4 MCQ हमसे पूछे जाएंगे, फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा पैसेज मैंने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ले रखा है। ठीक है, इससे MCQ रहेंगे और फिर 1 नंबर के 2 नंबर के। फिर आपका राइटिंग का सेक्शन शुरू होगा बच्चों, सेक्शन नंबर भी, जिसमें आपकी स्टोरी राइटिंग हो गई, ठीक है, और आपकी पैराग्राफ राइटिंग हो गई। ये सब आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, इसीलिए तो मैंने बोला था वीडियो के शुरुआत में कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों आप भी मेरे साथ इस पैसेज को पढ़िए अच्छे से और समझिए कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, टॉपिक क्या है बच्चों? फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस। त्योहार हमारे लिए खुशियां लाते हैं। चलो पढ़ेंगे। देखो, फेस्टिवल्स आर स्पेशल ओकेजन्स दैट फिल आवर लिव्स विद जॉय, एक्साइटमेंट एंड टुगेदरनेस। त्योहार जो होते हैं बच्चों, वो कुछ खास ऐसे मौके होते हैं जो हमारे जीवन में जॉय यानी कि हमारे जीवन में खुशियां, ठीक है, और एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, टुगेदरनेस यानी कि एकजुटता भर देते हैं। दे ब्रिंग पीपल क्लोजर एंड रिमाइंड अस आवर कल्चर ट्रेडिशंस। त्योहार जो है वो एक दूसरे को करीब लाते हैं और हमें अपनी संस्कृति जो है उसको याद दिलाते हैं, परंपरा को याद दिलाते हैं। जैसे वेदर इट इज दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और एनी अदर फेस्टिवल, द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन इज द सेम। चाहे आप हिंदू धर्म में होली, दिवाली देख लो, मुस्लिम धर्म में ईद वगैरह देख लो, या फिर किसी और धर्म में क्रिसमस, जो भी है ये फेस्टिवल्स, उन सभी को सेलिब्रेट करने का एक ही तरीका है। क्या? इस दिन पीपल जो है वो डेकोरेट करते हैं अपने होम्स को, नई नई ड्रेस को, नई क्लोथ्स को वियर करते हैं, स्वीट्स को प्रिपेयर करते हैं बच्चों। ठीक है,
और एक क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में स्पेंड करते हैं। दीज मोमेंट्स क्रिएट हैप्पी मेमोरीज दैट लास्ट अ लाइफ टाइम। ऐसे मोमेंट हमारी जिंदगी में बहुत कम आते हैं, लेकिन जितने आते हैं वो हमें जिंदगी भर याद रहते हैं, है ना। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। अब दूसरा पैरा पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है? फेस्टिवल्स आर नॉट ओनली अबाउट फन बट ऑल्सो अबाउट वैल्यूज। त्योहार जो है वो खुशियां मनाने के साथ साथ मूल्यों का भी प्रतीक है। जैसे फेस्टिवल्स दे टीच अस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, लव एंड रिस्पेक्ट। जो फेस्टिवल्स हैं वो हमें प्यार, एकता और आदरता को सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग दिवाली वी सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस वाइल होली स्प्रेड द मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप एंड इक्वालिटी। दिवाली हम किस लिए मनाते हैं? अंधेरे पर उजाले की विजय, असत्य की सत्य पर विजय, इसलिए मनाते हैं। ऐसे ही होली जो है वो हमें मैसेज देती है, किसका? फ्रेंडशिप का, इक्वालिटी का, यानी कि रिश्तों का भी, दोस्ती का भी और सम्मान का भी। सिमिलरली ईद जो है वो हमें सिखाती है शेयरिंग एंड केयरिंग। क्रिसमस जो है वो काइंडनेस एंड गुडविल को फैलाव देते हैं। एवरी फेस्टिवल हैज अ यूनिक स्टोरी दैट इनरिच आवर कल्चर एंड इंस्पायर्स अस टू लिव विद हार्मनी। हर एक धर्म में हर एक फेस्टिवल की अपनी अपनी अलग स्टोरी है जो उसे और समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, अब ये एक कड़वी सच्चाई है बच्चों इस पैसेज में जो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं। क्या कड़वी सच्चाई है? इन टूडेज बिजी लाइफ फेस्टिवल्स गिव अस चांस टू पॉज, रिलैक्स एंड एंजॉय। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में केवल त्योहार ही ऐसे समय है जो लोगों को ऑफिस से, ठीक है, बाहर की हर एक चीज से छुटकारा मिलता है, उन्हें रिलैक्स होते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है, दे स्ट्रेंथन रिलेशनशिप एंड स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी इन सोसाइटी। इससे क्या होता है कि जब हम साथ में रहते हैं त्योहारों पे तो हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, सोसाइटी में पॉजिटिव एनर्जी आती है। ट्रूली, साथ ही साथ फेस्टिवल्स आर लाइक कलरफुल थ्रेड्स दैट बाइंड पीपल टुगेदरनेस एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू ऑल। फेस्टिवल जो है वो एक तरीके से रंग बिरंगे धागों की तरह है जो हमें हमारी खुशियों को एक साथ बांध के रखते हैं। बाय सेलिब्रेटिंग देम, त्योहार मनाने के साथ, विद रिस्पेक्ट एंड जॉय, आदर और सम्मान और खुशियों के साथ, वी नॉट ओनली ऑनर आवर ट्रेडिशंस, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करने के साथ साथ हमारे चेहरे पे हमें अपनी स्माइल भी बनाए रखनी है इस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो फेस्टिवल्स किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे वो हैप्पीनेस को हमारे लिए लेके आते हैं, ये चीज है। ओके बच्चों, और ये कड़वी सच्चाई भी है ना। चलो आ जाओ, पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का, आप सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोचेंगे, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, और आप मन में सोचना, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि व्हाट डू पीपल यूजुअली डू ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अक्सर लोग जो है ना वो त्योहार के टाइम पे क्या करते हैं? क्या वो टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं। फॉरगेट ट्रेडिशंस, वो अपने ट्रेडिशंस को भूल गए हैं? नहीं। क्या वो अकेले रहते हैं? नहीं, बल्कि वियर न्यू क्लोथ्स एंड प्रिपेयर स्वीट्स। वो क्या करते हैं बच्चों? वो नए नए कपड़े पहनते हैं और स्वीट्स को बनाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द मैसेज ऑफ होली। तो बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा था होली का क्या मैसेज है बच्चों? मैसेज है स्प्रेड ऑफ फ्रेंडशिप एंड इक्वालिटी। क्या मैसेज है बच्चों? फ्रेंडशिप एंड इक्वालिटी, ए वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? फेस्टिवल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज। त्योहार बच्चों हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? क्योंकि दे क्रिएट हैप्पी मेमोरीज। इनकी वजह से हमें हमारे जीवन में हैप्पी मेमोरीज क्रिएट होती हैं। दे स्ट्रेंथन यूनिटी, ये एकता को बढ़ावा देती हैं। दे रिड्यूस रिस्पेक्ट, क्या त्योहार आदर को कम करते हैं, सम्मान को कम कर देते हैं लोगों के अंदर? नहीं। दे स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी, जी हाँ, यानी कि 1 2 4 बी वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, सेंटर क्या है इसका? फेस्टिवल्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, गलत। पीपल शुड स्टॉप सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, क्या हमें अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने से रोक देना चाहिए? नहीं। ओनली फूड इज इंपॉर्टेंट इन फेस्टिवल, क्या त्योहार के टाइम पे खाना जरूरी है? केवल केवल और केवल खाना, गलत। क्या हो सकता है? फेस्टिवल ब्रिंग जॉय एंड टुगेदरनेस, हाँ ये ठीक है, डी वाला सही है। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों ये हमारा 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और ये हमारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आओ सॉल्व करें। हाउ डू फेस्टिवल्स स्टैंड रिलेशनशिप। तो बच्चों रिश्ते जो त्योहार होते हैं
ये रिश्तों को और कैसे मजबूत बनाते हैं? तो बच्चों, फेस्टिवल स्ट्रेंथ रिलेशनशिप बाय ब्रिंगिंग फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज टुगेदर। फेस्टिवल जो वो कैसे हमारे रिश्तों को और मजबूत करते हैं? क्योंकि दोस्तों को, फैमिलीज को, कम्युनिटीज को ये एक साथ लेके आते हैं, एक साथ खड़ा कर देते हैं। दे अलाउ पीपल टू शेयर जॉय, स्पेंड टाइम एंड सेलिब्रेट ट्रेडिशंस विथ यूनिटी। आपने समाज में भी देखा है, जैसे भी दिवाली आएगी तो आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, समाज के लोग एक साथ मिलके त्योहार मनाते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ मस्ती मनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे हमारे रिलेशनशिप काफी मजबूत होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फेस्टिवल्स आर मोर देन जस्ट सेलिब्रेशंस। यानी कि ये समझाओ कि त्योहार जो है ना वो केवल उत्सव नहीं है। त्योहार केवल जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो केवल खुशियां मनाने की नहीं, बल्कि उससे बढ़कर हैं। कैसे? फेस्टिवल्स आर नॉट ओनली अबाउट एंजॉयमेंट बट ऑल्सो अबाउट वैल्यूज। फेस्टिवल जो है ना बच्चों, वो आनंद ही नहीं बल्कि आनंद के साथ साथ मूल्यों के लिए भी होते हैं। कैसे? दे टीच लव, यूनिटी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, है ना। ये हमें प्यार, एकता और रिस्पेक्ट जो है ये सिखाते हैं। ईच फेस्टिवल कैरीज अ मैसेज, सच जैसे दिवाली है ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है, शेयरिंग विद अदर्स, है ना, जैसे ईद है। थर्स दे इनरिच आवर कल्चर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस इन आवर सोसाइटी, ठीक है, ये हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं और सोसाइटी में खुशियों को बढ़ावा देते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये एक करंट टॉपिक है बच्चों जो मुझे लगा कि आपको करवाना चाहिए और इससे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी हो गई होगी। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, और ये दूसरा क्वेश्चन है केस बेस्ड और टॉपिक मैंने लिया है बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी का, है ना। तो ये कुछ कुछ आपका पॉलिटिकल साइंस से भी संबंधित है। पहले वाले में मैंने आपको साइंस का एक टॉपिक करवा दिया था, इसमें पॉलिटिकल का करवा दे रहा हूं। तो एक तीर से दो निशाने करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो पहला वाला जो पैरा है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहा गया है। देखो, जवाहरलाल नेहरू 1889 टू 19, एक सेकेंड यहाँ पे आई थिंक डेट मिस हो गई है, ठीक है, 66 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1966, ओके, इस तरीके से। वाज अ प्रोमिनेंट लीडर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी भारत के स्वतंत्रता संग्रामों में से एक ऐसे प्रमुख नेता थे जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। ही वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी एंड वर्कड एक्टिवली इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये महात्मा गांधी के काफी करीबी सहयोगी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी काम किया सक्रिय रूप से। नेहरू जी बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म एंड एम्ड टू मॉडर्नाइज इंडिया थ्रू साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेहरू जी का मानना था कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये उनके कुछ विश्वास थे और उनका लक्ष्य ये था कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के माध्यम से भारत का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका जो औद्योगिकरण है, ये किया जाए। दूसरा वाला पैरा, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट नेहरू एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स। ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में भाग लिया। ही वाज इम्प्रेशनाइड सीवियल टाइम्स बाय द ब्रिटिश फॉर हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कई बार उनको क्या किया गया, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से, ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा। नेहरू इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ इंडिया एंड इनकरेज्ड देम टू कंट्रीब्यूट द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, नेहरू जी ने हमारे इंडिया के यूथ को बेसिकली क्या किया, इनकरेज किया, किसके लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। हिज स्पीचेस, राइटिंग्स एंड लीडरशिप मेड हिम अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड नेशनल यूनिटी। बच्चों, उनके भाषण, उनके लेखन और उनके नेतृत्व ने, उनकी उस प्रगति ने उन्हें राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना दिया था। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम इसी का तीसरा वाला पैरा पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने एमसीक्यू करेंगे और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, तो बच्चों भारत कब आजाद हुआ था, 1947, 14-15 अगस्त की मध्यरात यानी मिडनाइट को, ठीक है। नेहरू फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ मॉडर्न सेल्फ रिलायंट इंडिया।
यानी कि नेहरू जी ने स्वतंत्रता के बाद एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत बनने की, मतलब आत्मनिर्भर भारत को बनाने का ध्यान केंद्रित किया अपना। ही एम्फेसाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट। ठीक है बच्चों, आप 11वीं 12वीं में जाएंगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। हालांकि यहाँ पे ये समझो, नेहरू जी ने औद्योगिकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, गुट निरपेक्षता, इस पर आधारित विदेश नीति पर जोर दिया था, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। इनिशिएटिव्स जैसे कि प्लानिंग कमीशन, ठीक है, यानी कि उन्होंने कुछ जो है ना इनिशिएटिव्स किए, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स जिसे आप पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, established of institutes like 2TS, A2MS reflects his vision for economic growth and social development. Nehru's ideals, democracy, secularism and scientific temper continue to influence India today. नेहरू जी के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच के आदर्श आज भी भारत को प्रभावित कर रहे हैं। तो आओ बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। When was जवाहरलाल नेहरू जी born? तो कब पैदा हुए थे बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी? ये रहा आंसर। अरे सर जी आंसर तो काट दिया आपने, हम देखेंगे ऐसे करके। चलो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? When was जवाहरलाल नेहरू जी born? 1889। सेकंड क्वेश्चन, Which movements did Nehru participate in during the freedom struggle? तो किसमें किया था बच्चों? नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इन्हीं में किया था ना। हाँ वेरी गुड। अगला, नेहरू जी फोकस्ड ऑन विच एरियाज आफ्टर इंडिपेंडेंस? चूज द करेक्ट पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे हम एक बार देखते हैं, नेहरू जी ने आफ्टर इंडिपेंडेंस किस किस पे बेसिकली अपना जो है फोकस किया था। एक तो बिल्डिंग अ मॉडर्न सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, फॉरेन पॉलिसी, इन सभी पे ध्यान दिया है ना। तो कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, एजुकेशन एंड प्लानिंग, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंशन ओनली, गलत, क्योंकि मिलिट्री भी थे लेकिन ओनली बोल दिया गया इसलिए गलत हो गया। नॉन अलाइनमेंट इन फॉरेन पॉलिसी, हाँ ये ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ यहां पे है बच्चों, विच इंस्टीट्यूट्स वर एस्टेब्लिश्ड अंडर नेहरूज विजन? तो दो इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, 2TS एंड A2MS। अभी हमने देखा था ना पैसेज में, देखो ये रहा 2TS एंड A2MS, ये इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे। अब आ जाओ 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, व्हाट वर नेहरूज मेन आइडियल्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? तो बच्चों नेहरू जी के मेन आइडियल्स क्या थे, मुख्य आदर्श क्या थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? नेहरूज मेन आइडियल्स वर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड मॉडर्नाइजिंग इंडिया थ्रू इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, इंस्पायरिंग यूथ टू पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग। नेहरू जी के मुख्य आदर्श क्या थे बच्चों? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, औद्योगिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक विकास के माध्यम से भारत का औद्योगिकरण करना, ठीक है, युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के प्रेरित करना। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है ये, हाउ डिड नेहरू कंट्रीब्यूट टू इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर 1947? 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में नेहरू जी का क्या योगदान था ये बताना है। आओ बच्चों योगदान बता देते हैं। देखो, आफ्टर 1947 नेहरू जी फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक 2TS, A2MS, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है ना। ये रहा आपका पैसेज, यहाँ पर इसी पैसेज से हमें उठा के यहाँ तक इसको लिख देना है, इतना यहाँ तक, यहाँ से इतना, बस 2 नंबर आपके पूरे के पूरे, है ना। तो आपका सेकंड पैसेज जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जो था पूरा हो जाता है। ओके बच्चों, चलो अब हम देखेंगे अपना अगला सेक्शन, जो कि है सेक्शन नंबर बी, राइटिंग का, 12 मार्क्स का। अब ये जो सेक्शन है बी वाला, इसको आप सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, एक एक करके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो ये है ए वाला और एक है आपका ये बी वाला। अब आपको क्या करना है, ए या बी में से कोई एक करना है 6 नंबर का। अब इसमें जो ए वाला है ना, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पिछले 4-5 साल से केवल एक ही सेम क्वेश्चन आया जा रहा है, केवल एक सेम क्वेश्चन, और वो है ये वाला कि राइट अ पैराग्राफ ऑन मॉक ड्रिल इन माय स्कूल इन 100 to 120 वर्ड्स। लेकिन बच्चों इस बार
इस एक टॉपिक के अलावा आपके पैराग्राफ राइट के लिए एक टॉपिक और ऐड हो गया है, जो आपकी ग्लिम्पिस ऑफ पास्ट वाला चैप्टर है बच्चों, उसमें ऐड हुआ है स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। दूसरा टॉपिक आपका ऐड हुआ है बच्चों स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, है ना। तो पहले तो आपको ये करवा दिया मैंने, अगली वीडियो में स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम करवा दूंगा। इस वीडियो में आपको मैं स्टोरी राइटिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टोरी राइटिंग इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी मॉक ड्रिल के ऊपर कैसे आपको जो है ना करनी है, क्या बोलते हैं वो, पैराग्राफ राइटिंग देख लो, मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा रखी है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले समझा रखी है। आ जाओ यहाँ पे, तो ए वाले को पढ़ते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स, ये रहे। राइट ए कंप्लीट स्टोरी इन 100 to 120 वर्ड्स, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल ग्राउंड डेकोरेटेड, चीफ गेस्ट अराइव्स, रेसेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्टूडेंट्स cheer loudly, I participate in race, won first prize, पेरेंट्स टीचर्स प्राउड डेली फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय। ये मेरे हिसाब से एनुअल डे वगैरह कुछ लग रहा है ना। हाँ, एनुअल स्पोर्ट्स डे है। तो पैराग्राफ जो हमारी स्टोरी राइटिंग है, इसका हमारा टॉपिक क्या बन गया? टॉपिक बना बच्चों द एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। अब इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहाँ पे, ये हो गया है अंडरलाइन। अब इसी को ना हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखो, आवर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल स्पोर्ट्स डे लास्ट मंथ, पिछले महीने हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे यानी कि वार्षिक खेल दिवस मनाया गया था। द प्लेग्राउंड वाज क्लीन एंड डेकोरेटेड, ठीक है, हमने शब्द यूज कर लिया क्लीन एंड डेकोरेटेड। अ चीफ गेस्ट कम टू ओपन द प्रोग्राम, जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने आके इसका उद्घाटन किया। फर्स्ट, सबसे पहले वी हैड अ मार्च पास्ट एंड फ्लैग होस्टिंग, सबसे पहले हम लोगों ने मार्च पास्ट की और ध्वजारोहण किया। देन डिफरेंट इवेंट्स बिगिन, फिर होते हैं अलग अलग इवेंट्स की शुरुआत। देयर वर रेसेस, यहाँ कुछ बहुत सारी रेसेस थी, जैसे कि लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, ऐसी कई सारी रेसेस थी, लेमन रेस वगैरह, है ना। स्टूडेंट्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड लाउडली, जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तो वो स्टूडेंट जो थे वो क्लैपिंग कर रहे थे और चीयर भी कर रहे थे, ठीक है। आई टुक पार्ट इन 100 मीटर रेस, मैंने एक 100 मीटर रेस में भाग भी लिया था। आई रन एज फास्ट आई कुड, टू माई सरप्राइज आई वॉन द फर्स्ट प्राइज, मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना तेज भागा और मैं सरप्राइज हो गया कि हाँ मैं जीत गया, मैंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया 100 मीटर रेस में। माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट किया। माई पेरेंट्स वर ऑल्सो प्राउड व्हेन दे हियर्ड द न्यूज़, जब उन्हें पता चला कि हाँ मेरा बच्चा जीता है, फर्स्ट प्राइज आया 100 मीटर रेस में, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। एट द एंड, आखिरकार, प्राइजेस वर गिवन टू ऑल द विनर्स, जो प्राइजेस थे वो सभी विनर्स को दे दिए जाते हैं। द डे वॉज फुल ऑफ फन, पूरा दिन एकदम फन जैसा गुजरा। एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, पूरा दिन फन और एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ गुजरा। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई स्कूल लाइफ, ये मेरी स्कूल लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे था, मैं जीता और सारी चीज़ें ये लिखे, है ना। तो ये होगी आपकी स्टोरी राइटिंग, और स्टोरी राइटिंग का ये टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये टॉपिक है आपका जो सिलेबस में आया हुआ है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? यू आर समीर और समीरा, आपका नाम समीर या समीरा है। योर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू द सिटी जू, आपके स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की है जिसके माध्यम से आप अपने शहर का जू देखने जाओगे। इट वॉज योर फर्स्ट विजिट टू सच अ प्लेस विद क्लासमेट एंड टीचर, ये आपकी पहली विजिट थी जो आप पहली बार अपने क्लासमेट टीचर्स के साथ में बाहर जाएं। यू शो मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, लर्न अबाउट देयर हैबिट्स एंड एंजॉयड द टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे, बहुत सारे वर्ड्स देखे, आपने उनकी हैबिट्स के बारे में सीखा, आपने एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ। राइट ए डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग ऑल योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू ऑब्जर्व एंड हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग द विजिट, ठीक है, तो डायरी एंट्री करनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहता हूं बच्चों, यहाँ पे एक बार ना आप सारे बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, आप सभी ने मुझे एकदम कमेंट करना है, ठीक है। वो ये है बच्चों कि क्या आपको डायरी एंट्री के ऊपर, ठीक है, डायरी एंट्री के ऊपर एक ऐसी वीडियो चाहिए फॉर्मेट वाली, जिसमें आपको मैं एक ऐसा फॉर्मेट बता दूं कि आप पूरे 6 में से 6 नंबर लेके आ सको, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा फॉर्मेट चाहिए, आपको ऐसी वीडियो चाहिए? अगर हाँ, तो आपको लिखना है एक स्पेशल कमेंट, आपको लिखना है डायरी एंट्री फॉर्मेट नीड,
ठीक है, डायरी एंट्री ऐसे, डायरी एंट्री फॉर्मेट वीडियो, ठीक है, वीडियो नीड, ये आप कमेंट कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक फॉर्मेट वाली वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा 100% फॉर्मेट आपको बताऊंगा कि कैसे लिखनी होती है। तो स्पेशल कमेंट कर बच्चों, डायरी एंट्री फॉर्मेट नीड, मैं आपको बता दूंगा। चलो, तो टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है हमारा विजिट टू द जू, डायरी एंट्री, और ये ऐसे ही आपको लिखना है, डायरी एंट्री टॉपिक लिख देना है। अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पर ना कई चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेट, ठीक है, पहले डेट, फिर आपको लिखना है, नहीं, डेट और डे ऐसे लिख सकते हो, डेट, डे, फिर टाइम और प्लेस, ये 4 चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर आपको डियर डायरी लिखना होता है। लेकिन 8वीं क्लास के लिए, ठीक है, 8वीं क्लास के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेट लिख देनी है, और इसके नीचे एक यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ मिस कर दी, वो है टाइम। आप टाइम लिख दो, जैसे डायरी एंट्री तो रात के टाइम ही की जाती है ना, तो आप यहाँ पे 9 PM कर सकते हो इस तरीके से। ओके, फिर लिखेंगे डियर डायरी, टुडे वाज एन अनफॉरगेटेबल डे, आज का दिन मेरे लिए भुलाने लायक नहीं बल्कि बहुत ही यादगार है, ठीक है, यादगार रहा, ठीक है, बिकॉज आई विजिटेड टू सिटी जू विद माई स्कूलमेट्स एंड टीचर्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अविश्वसनीय था क्योंकि आज मैं मेरे स्कूलमेट्स, मेरे क्लासमेट, मेरे टीचर्स, इनके साथ विजिट करने गया था, कहाँ? सिटी जू। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट एंड आई वॉज फील्ड विद एक्साइटमेंट फ्रॉम द मोमेंट वी रीच्ड, ये मेरी सबसे पहली विजिट थी और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, उत्साह से भरा हुआ था जैसे ही मैं पहुंचा। द जू वाज ह्यूज एंड फुल ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड रेप्टाइल्स, वहाँ पे बहुत सारे जानवर, पक्षी और सांप वगैरह मैंने देखे, इन सबसे भरा हुआ था वो पूरा जू। इस पैसेज में आप डिटेल्स बताएंगे। आई सॉ लाइन्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, जेब्रास एंड मैनी कलरफुल बर्ड्स, मैंने शेर, बाघ, हाथी, जेब्रा, कई रंग बिरंगे पंछी देखे। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट वॉज वॉचिंग द मंकीज जंप एंड प्ले, इट मेड अस लाफ अलॉट, ठीक है, हमने वहाँ पे अद्भुत एक हिस्सा ये था कि हमने ना कुछ बंदरों को देखा जो उछल कूद कर रहे थे। अब बंदर उछल कूद कर रहे थे, ठीक है, थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे थे, तो उसको देखकर हमें बहुत हंसी आई। वी लाफ अलॉट। वी ऑल्सो सो क्रोकोडाइल्स लाइंग साइलेंटली इन दी वाटर, मैंने या फिर हमने वहाँ पे मगरमच्छ देखे जो कि एकदम शांत से चुपचाप लेटे हुए थे पानी में। आवर टीचर्स एक्सप्लेन्ड अबाउट द हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, देयर फूड एंड हाउ सम ऑफ देम आर इंडेंजर्ड, यानी कि हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि जानवरों की आदतों के बारे में, उनके भोजन के बारे में, और कुछ ऐसे थे जो धीरे धीरे इंडेंजर्ड में है, यानी कि खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है, विलुप्त। आई फेल्ट हैप्पी टू लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स, मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला। उसके बाद वी हैड आवर लंच इन द पिकनिक एरिया एंड क्लिक्ड मैनी पिक्चर्स, फिर हमने लंच किया, ढेर सारी तस्वीरें खींची। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स अमोंग एनिमल्स वाज ट्रूली स्पेशल, जानवरों के बीच अपने दोस्तों के साथ समय बिताना वाकई में काफ़ी खास था। द विजिट रिमाइंडेड मी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, इस विजिट ने मुझे ये याद दिलाया कि क्यों ज़रूरी है हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। आई विल नेवर फॉरगेट दिस वंडरफुल ट्रिप, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, समीर समीरा, इस तरीके से। तो डायरी एंट्री आपको ऐसे करनी है, और डायरी एंट्री के ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जल्दी से बता दो, वीडियो आ जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, वी आर हेयर। चलो बच्चों, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, आपको एक यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ए और बी। ए में दिया गया है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन योर स्कूल, आपके स्कूल में अर्थ डे मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है, तो आपको उस सेलिब्रेशन के बारे में अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखना है, कैसे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो बच्चों लेटर कैसे लिखना है आपको अपने किसी फ्रेंड वगैरह को, देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है लेटर लिखने का। सबसे पहले जो है ना, आप लिखेंगे अपना एड्रेस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों सेंडर एड्रेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंडर एड्रेस। तो आपका एड्रेस है H1 शांति निकेतन कुंज, करोल बाग, दिल्ली। इसके बीच में आप एक गैप लाइन दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे गैप लाइन दे दी, फिर लिखेंगे डेट, जैसे मैंने लिख दी है 26 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक गैप लाइन,
अब यहाँ पे लिखेंगे डियर, जो भी आपके दोस्त का नाम है अब वो लिख दो, जैसे डियर राहुल अभिषेक वटेवर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल, पहले आप यही बोलेंगे ना, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम अच्छे हो गए। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द वंडरफुल डे, वंडरफुल अर्थ डे सेलिब्रेशन इन आवर स्कूल लास्ट वीक। आशा करता हूँ मेरे दोस्त तुम अच्छे हो गए। आज मैं तुम्हें मेरे स्कूल में पिछले ही वीक एक जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, शानदार हुआ, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। आवर टीचर्स एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड सेविंग आवर प्लेनेट। हमारे टीचर्स ने हमें एक्सप्लेन किया कि क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें प्लेनेट को कैसे सेव करना चाहिए। वी प्लांटेड ट्रीज इन द स्कूल गार्डन एंड मेड ब्यूटीफुल पोस्टर्स विद स्लोगन लाइक सेव ट्री, सेव अर्थ एंड कीप आवर अर्थ क्लीन। ठीक है, हमने कुछ पेड़ लगाए, हमने अपने स्कूल के गार्डन में कुछ पोस्टर्स भी बनाए, कुछ स्लोगन लिखे, सेव ट्री, सेव अर्थ, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ, अर्थ बचाओ, कीप आवर अर्थ क्लीन, धरती को अपने क्लीन रखना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो अ शॉर्ट स्किट परफॉर्मेंस, स्किट का मतलब होता है एक नाटक। ठीक है, तो देयर वॉज अ शॉर्ट स्किट परफॉर्म्ड बाय आवर क्लासमेट्स शोइंग हाउ पॉल्यूशन हार्म एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, एक नाटक हुआ जिसमें यह बताया गया हमारे क्लासमेट्स के द्वारा कि कैसे पॉल्यूशन हमारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाता है। आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस स्किट एंड एंजॉय इट अलॉट। मैंने खुद भी इसमें भाग लिया और भरपूर आनंद लिया। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑन एनवायरमेंटल थीम्स। हमने एनवायरमेंटल थीम्स के ऊपर कुछ ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी करवाई थी। एंड आई मेड अ पोस्टर ऑन वाटर कंजर्वेशन। मैंने पानी को बचाओ इस टॉपिक के ऊपर एक पोस्टर भी बनाया। आवर प्रिंसिपल appreciated everyone's efforts and encouraged us to continue such activities in daily life। हमारे प्रिंसिपल ने हमें अप्रिशिएट किया, हमें सराहना दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले टाइम पे डे टू डे लाइफ में हमें ये करना चाहिए अपनी। ठीक है, इट वाज फन एंड लर्निंग फील्ड डे। ये एक बहुत ही मजेदार और सीखने वाला दिन रहा है। एंड आई रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू टेक केयर ऑफ आवर प्लेनेट। और आज मुझे पता चला कि आखिर क्यों हमारे लिए हमारे प्लेनेट को जो है ना टेक केयर करना जरूरी है, इसे सेव करना जरूरी है। आई विश यू वर हेयर टू सी ऑल द एक्टिविटीज का क्या ना, मेरी इच्छा है काश आप सभी गतिविधि यहाँ पे देख लेते। राइट सोन एंड टेल मी व्हाट यू डू ऑन अर्थ डे इन योर स्कूल। लेटर के माध्यम से तुम भी मुझे लिख के बताओ तुमने क्या किया। योर लविंगली, ठीक है, आपका दोस्त है ना तो आप लिखेंगे योर लविंगली, आपका प्यारा, और आप अपना नाम लिख देंगे, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा फ्रेंड वाला लेटर। और इससे पिछली वीडियो में बच्चों आपको मैं बता दूं, पिछली वीडियो में हमने एक लेटर लिखा था प्रिंसिपल को। किसे लिखा था लेटर बच्चों? प्रिंसिपल को। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके आंसर है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये लेटर करवाया था और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करके करवाया था, चिंता नहीं, सॉल्यूशन के साथ करवाया था। और आपने बताया भी था सर मजा आ गया, मजा आ गया समझ के। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों बी वाले पार्ट में। राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ठीक है, आपको कक्षा 8 के विद्यार्थियों को क्या करना है, एक नोटिस लिखना है उनके लिए। अबाउट अ टॉक टू बी हेल्ड इन द मल्टीपर्पज हॉल ऑफ द स्कूल ऑन इन्फॉर्मिंग अबाउट वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट। आप कक्षा 8 के विद्यार्थियों को स्कूल के बहुउद्देशीय हॉल में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रबंधन पर आयोजित होने वाले एक व्याख्यान, ठीक है, जिसे आप बेसिकली एक इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इसके बारे में सूचित करें। और नोटिस बोर्ड के लिए एक सूचना पत्र लिखिए। इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द डे, डेट ऑफ द टॉक एंड द टाइमिंग्स। यू आर स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल, राइट अ नोटिस इन 15 to 60 वर्ड। आप इस किसके स्टूडेंट हैं बच्चों? एबीसी पब्लिक स्कूल के। तो बच्चों जब भी आप नोटिस लिखोगे एक बात याद रखना, नोटिस में हमेशा आपका बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स में नोटिस आएगा, लेकिन ये बॉक्स पहले कभी मत बनाना। ठीक है, बताऊं क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपने पहले बॉक्स बना दिया और आप नोटिस लिखते गए लिखते गए लिखते गए, आपके नोटिस की लाइनें नोटिस के बाहर चलेंगी तो आपका ये पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले आप नोटिस पूरा लिख लो, फिर इसको बॉक्स बना दो। बॉक्स जरूर बनाना है, ठीक है। तो नोटिस के लिए बच्चों सबसे पहले आप अपनी एनजीओ, संस्था, कंपनी, स्कूल, जो भी नाम है वो लिखेंगे। तो एबीसी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आ गया आपका नोटिस। डेट मैंने लिख दिया बच्चों 30 सितंबर 2025। सब्जेक्ट्स क्या है, मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है?
टॉक ऑन नेचुरल डिजास्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे इस तरीके से, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अ टॉक ऑन वेरियस नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट will be organized in the multi-purpose hall of our school। कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में एक वेरियस नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना वो होने वाली है, एक वार्ता, एक मीटिंग होने वाली है। ठीक है, द टॉक विल कवर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन, फायर्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स along with tips on how to stay safe and manage emergency situations effectively। इस टॉक में भूकंप, बाढ़, चक्रवात, आग, अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही कैसे हमें सुरक्षित रहना है इन इमरजेंसीज जो सिचुएशंस है वो भी बताया जाएगा। डेट एंड डे तो वेडनेसडे 6 अक्टूबर 2025। ठीक है, टाइम क्या है 10 AM to 11 PM 1 PM दरअसल। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द टॉक विदाउट फेल। ठीक है, किसी को अब्सेंट नहीं होना है, सभी को आना है। दिस सेशन विल बी बोथ इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव। ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव होने वाला है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड आस्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट सेक्रेटरी ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है, लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे या फिर आपने अपना डेजिग्नेशन लिख दिया। आपको अपना यहाँ पे पता है ये स्कूल का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया स्टूडेंट सेक्रेटरी, इसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखना है आपको, नाम लिखना मैं भूल गया, जैसे मान लेते हैं आपने अपना नाम राहुल लिख दिया, आपने अपना नाम ABCD जो भी है लिख दिया। ठीक है, स्कूल का नाम तो पहले ऊपर आ चुका है तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप नोटिस लिखेंगे। एक नोटिस और मैंने बताया था बच्चों, डोनेशन ड्राइव फॉर विक्टिम्स ऑफ रिसेंट नेचुरल डिजास्टर, इसके ऊपर आपको लिखना था नोटिस, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की हमारी ये जो वीडियो है वो पूरी हो जाती है, जिसमें आपको सेक्शन A और सेक्शन B समझा दिया है। अब C और D बच गया है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं एक बार, देखो अब जो है ना आपका सेक्शन C बच गया है, ग्रामर वाला 14 मार्क्स का। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर लिख रखे मैंने अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे आपका रह गया है सेक्शन नंबर D। ठीक है, 20 मार्क्स का, जो कि आपके चैप्टर जो आपकी बुक है उससे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो बच्चों इन सभी को आपको मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, ये जो दो आपके रह गए ना, इसे पार्ट 2 वाली वीडियो में समझाऊंगा। और मैंने बोला था कि आपको डायरी एंट्री के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बस बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों। और आप सभी के लिए मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आएंगी सारी वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके 8वीं के पेपर के लिए तो उसको देख पाओ, तैयारी कर पाओ। फाइनली मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।